दोस्त बुजुर्ग मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम उलमाए ज़ी वक़ार और कारी साहिब कारी मोहम्मद आबिद साहब और मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त अजीज़ भाई मोहम्मद आकिब रज़ा मदनी और सैयद साहिबान, आप सारे मेरे सरों के ताज हैं। टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो टाइम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी गुफ्तगू को पूरा करूँगा। माशाअल्लाह आप बड़े बाज़ोक बैठे हैं। ये सरकार अलैहिस्सलाम की आमद की महफिल, आबद भाई का खुलूस मोहब्बत कि इन्होंने अपने घर के अंदर इस महफिल पाक का इनेकाद किया। तो बस आखिरी घड़ियां हैं, ऐसे ही बाज़ोक रहेंगे तो इंशाअल्लाह महफिल का रंग और दोबाला भी होगा और महफिल का सुरूर भी हमें हासिल होगा। इसलिए जो कहूँ जैसे कहूँ अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मेरी ज़बान पर हर सूरत में हक ही जारी हो और आपके कानों तक हक बात ही पहुँचे। और उसके बाद मालिक कायनात हमें अपने अकायद इसके मुतालिक मजबूती और उनके ऊपर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। गुंबद खज़रा का तसव्वुर बांधते हुए आंखें बंद कर लें और ये तसव्वुर करें कि हम इस वक्त प्यारे आका की जालियों के सामने खड़े होकर अपने जिंदा नबी, अपने मुख्तार नबी की बारगाह में हाजिर होकर अपना हदिया दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। अदब से दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। अदब से दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। जिसका ये अकीदा है मेरे सरकार अपने मंगतों को नवाजते हैं। मेरे सरकार की बारगाह में कोई भी सवाली आता है, जो मांगता है मेरे सरकार उसको अता फरमाते हैं। मेरे सरकार की बारगाह में कोई मांगने वाला कोई अपना दामन खाली लेकर आए, वो खाली दामन वापस चला जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं है। क्योंकि मेरे रब ने फरमाया है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। ए सोने महबूब
महबूब, ए मेरे महबूब के उम्मतियों, मेरा रसूल तुम्हें जो अता करे वो तुम खामोशी खामोशी ले लो। उसके आगे जिरा करने की, काल कील करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर गुलामों को क्या चाहिए कि अदब से दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। अदब से दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे। कोई ज़बान खामोश न रहे। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे। जिस जिसका अकीदा है मेरे सरकार नवाजते हैं, वो बवाज़े बुलंद पड़े। दिलों को कासा बना के मांगो, किताबे रब्बुल औला को पढ़ लो, सदाए जाऊं का कह रही है। किताबे रब्बुल औला को पढ़ लो, सदाए जाऊं का कह रही है। क्या मदीने डेरे जमा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। मदीने डेरे जमा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। मदीने डेरे, हमारे पास तो इतना माल और ज़र नहीं है हम मदीने डेरे लगा सकें। हमारे पास तो इतना माल और ज़र नहीं, हमारे पास जहाज के टिकट नहीं है। लेकिन अब प्यारे सरकार मेरे कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माल और ज़र की चाहत, माल और ज़र की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये हमारी ज़रूरियात हैं। लेकिन जो भी आशिक़ रसूल, मेरे रसूल का चाहने वाला, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर मेरे सरकार का तसव्वुर बांध कर मेरे सरकार को पुकारे, मेरे सरकार उसकी आरज़ुओं को पूरा फरमाते हैं। इसीलिए हम इसके मुताबिक कहते हैं, मदीने नजरे जमा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। मदीने नजरे जमा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो। और वहां से मांगा किसने? वहां से मांगा किसने? और फिर हमें क्या हुक्म दिया? जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा। जहां से मौला अली ने मांगा और जहां से दुनिया के हर एक वली ने मांगा। गदाओ तुम भी वहीं से मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। गदाओ तुम भी वहीं से मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। बस मदीने नजरे जमा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। लाइक मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामीन ज़ी वकार, आप अहबाब के सामने कलाम मजीद में से एक आयत का एक हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। मालिक कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़बान पर उस आयत के मुताबिक हक जारी फरमाए और हम सब को उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन ज़ी वकार, अल्लाह ताला ने ज़मीनो आसमान बनाए, बोलिए ना, कुल जहां बनाए।
तमाम आलमीन को बनाया, तमाम आलमीन को बनाया, हर जहान को बनाकर सिर्फ खालिक कायनात ने उसको अपनी मिल्क में नहीं रखा, बल्कि तमाम जहान बनाकर अपने महबूब को उनका मालिक बना दिया। तमाम जहान बनाकर सिर्फ खालिक कायनात खुद मालिक नहीं, बल्कि खालिक कायनात ने अपने महबूब को तमाम जहानों का मालिक बना दिया। क्या कर दिया? मालिक बना दिया। किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने अपनी तमाम जहां पर खालिक कायनात की रबूबियत थी, मुस्तफा करीम को वहां का मालिक बना दिया। जिस जिस जगह पर अल्लाह ताला की मलकियत है, मेरे रब का मुल्क है, तो रब्बे जुल जलाल ने उस जगह की उस मकान का अपने महबूब को मालिक बना दिया। रब ने हर तरह का, हर चीज के अंदर इख्तियार मेरे रब ने किया है, लेकिन इख्तियार मेरे मुस्तफा को दिया। बनाया खुद, जन्नत बनाई मेरे रब ने। बोलिए, जन्नत बनाई किसने? रब ने बनाई। दोज़ख को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। जमीन और आसमान को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। नमाजें फर्ज करने वाला कौन? अल्लाह ताला है। और अगर कोई इनके अंदर हुक्म उदूली हो जाए, उनके कफारे ऊपर लाजम करने वाला कौन? अल्लाह ताला है। तो अब ये तमाम हदें, तमाम फराइज, तमाम वाजिबात, तमाम जमीनों आसमान बनाए और हुक्म लागू करने वाला मेरा रब है, लेकिन उस रब्बे जुल जलाल ने इन तमाम चीजों के इख्तियार अपने महबूब को भी अता फरमा दिया है। इन तमाम चीजों का इख्तियार अपने महबूब को भी अता फरमा दिया है। और फिर हमें क्या हुक्म दिया है? हमें क्या हुक्म दिया है? हमारे लिए इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूल, जो भी मेरा रसूल तुम्हें अता करे। माँ उलमा की मौजूदगी में अर्ज करता हूं, माँ उमूम के लिए है। जो भी, इसका उमूम उलमा की जबान में उलमा समझते हैं कि अगर किसी, मिसाल देता हूं, अगर किसी ने यह कहा, किसी अपनी गुलाम लोंडी से ये कहा, माफी बतन की गुलाम फहुआ हुर्रतुन, कि अगर अगर तेरे पेट के अंदर जो भी है, तेरे पेट के अंदर जो भी है, अगर वो लड़का हुआ तो तू आजाद है। तेरे पेट के अंदर जो भी है, अगर वो लड़का हुआ तो तू आजाद है। लेकिन जब पैदाइश हुई, एक लड़का एक लड़की पैदा हुई, तो उलमा फरमाते हैं कि अब वो लोंडी आजाद नहीं होगी। अब वो लोंडी आजाद नहीं होगी। क्यों? कि माफी बतन की, कि जो भी तेरे पेट में है। तो अब यहां पर क्या था? जैसे ही जो भी था, अब वो लड़के की कैद लगाई थी, लेकिन अब उसके अंदर लड़की भी थी। तो अब फरमाते हैं कि वो लोंडी आजाद नहीं होगी। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल, जो भी मेरा रसूल तुम्हें अता करे, खा वो जन्नत हो, खा वो फराइज हो, खा वो वाजिबात हो, जो भी मेरा रसूल तुम्हें अता कर दे, तो फिर ये न कहना आगे से ये अहकाम तो मेरे रब ने लाजिम किए हैं। महबूब के पास कहां से हुक्म आए? मैं रब ये कहता हूं, मा आताकुम रसूल, मेरा रसूल जो भी तुम्हें अता करे, फखुज़ूहु, वो खामोशी से तुमने ले लेना। वो क्या करना है? मेरे रसूल से वो तुमने ले लेना।
अब आप कहेंगे ये वैसे ही बात कर रहे हैं। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर हदीस पाक मौजूद है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलाम इस हदीस पाक को रवायत करते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे सरकार जनाब मोहम्मद मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बद्दूदियाती आता है। अतर रजुलुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फअस्लम अला अन्नहु ला युसल्ली इल्ला सलातैन। वो बद्दूदियाती आकर अर्ज करता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप वो मेरी शर्त को पूरा फरमा देंगे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे सरकार की बारगाह में आया, शर्त लेकर आया, मेरे सरकार की बारगाह में आया, एक आरज़ू, एक ख्वाहिश लेकर आया कि मैं अपने सरकार में मोहम्मद अरबी की बारगाह में जो सवाल करूंगा, मेरा मोहम्मद उस सवाल को रद्द नहीं फरमाएगा, बल्कि उस सवाल को अगर मोहम्मद ने पूरा कर दिया तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी ये शर्त है कि दिन के अंदर मुसलमानों के ऊपर 5 नमाजें फर्ज हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान तो होना चाहता हूँ, लेकिन मैं 5 नमाजें नहीं बल्कि 2 ही नमाजें अदा करूंगा। क्या करूंगा? 2 नमाजें अदा करूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़बील ज़ालिका मिनहुम, कि ए मेरे अल्लाह के बंदे, तू इस्लाम कबूल कर ले, बाकी लोग, बाकी उम्मती 5 नमाजें अदा करेंगे और तू 2 नमाजें अदा कर, तेरे लिए 2 ही नमाजें कफायत कर जाएगी। आवाज़ बुलंद बोलिए ना, सुभान अल्लाह। तेरे लिए 2 नमाजें क्या कर जाएंगी। अब यहाँ पर बताइए, नमाजें फर्ज किसने की? बोलिए, शर्माते क्यों है? नमाजें किसने फर्ज की? अल्लाह ताला ने फर्ज की हैं, लेकिन इख्तियार अपने महबूब को दिए, चाहे तो 1 पढ़वा, चाहे तो 2 पढ़वा, चाहे तो 5 पढ़वा, चाहे तो 3 पढ़वा, अपने महबूब को इख्तियार दिया। फर्ज मेरे रब ने की है, लेकिन इख्तियार अपने महबूब को दिया है। इख्तियार किसको दिया है? अपने महबूब। बाकी सहाबा भी वहां पर मौजूद थे, सहाबा मौजूद थे, सहाबा मौजूद थे। दूसरा जुमला इसके मुतजाद समझ जाए कि वो मौजूद न थे, सहाबा वहां पर मौजूद थे। किसी ने ये सवाल नहीं किया कि या रसूलल्लाह आप कौन होते हैं? नमाजें फर्ज करने वाला तो अल्लाह है, नमाजें तो अल्लाह ने फर्ज की हैं, आपको कहां से इख्तियार मिल गया? वो सहाबा थे, वो गुस्ताख नहीं थे। वो सहाबा थे, वो गुस्ताख नहीं थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर जो उतरने वाला कुरान है उसको भी पढ़ने वाले थे। उन्होंने पढ़ा था, मा आताकुमुर रसूल, मेरा रसूल जो भी तुम्हें अता करे, मेरा रसूल जो भी तुम्हें अता करे, फखुदूहु, उसको तुम ले लो। आगे से काल कील नहीं करना है। रब ने नमाजें फर्ज की हैं। अब रब ने फर्ज करके जिस वक्त उसके महबूब ने एक देहाती को 2 नमाजों का हुक्म दिया है, तो गोया के रब फरमा रहा है, ए मेरे बंदो, मैं रब होकर अपने महबूब से सवाल नहीं करता कि तूने क्यों कम करवाई है, तो तुम उम्मती होकर तुम सवाल करो, क्या मैं रब ये कर सकता हूं? जिसने फर्ज की वो अपने महबूब पर एतराज नहीं उठाता, तुम गुलाम होकर एतराज उठाओ, क्या यही गुलामी रहेगी? मैं रब कहता हूं, मैंने अपने रसूल को अता कर दिया है, इन्ना आतैनाकल कौसर, ए सोने महबूब, हमने आपको कसरत ही कसरत अता कर दी है। हमने आपको क्या किया है? कसरत ही कसरत अता कर दी है। और रब की कसरत है कि हमारी कसरत, ये दुनिया कसीर है,
ये पूरा आलम कसीर है। तो खालिक कायनात फरमाता है मताउ दुनिया इल्ला कलील, दुनिया जितनी भी है ना इसके अंदर जो कुछ भी है वो थोड़ा सा है। वो क्या है? थोड़ा सा है। हमारी नजर में दुनिया बहुत बड़ी कसीर है, लेकिन रब फरमाता है ये थोड़ा सा है। तो रब अपने महबूब के बारे में फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कलील नहीं फरमाया कि ए महबूब मैंने तुम्हें थोड़ा सा अदा किया है। हम रब के थोड़े को शुमार नहीं कर सकते तो रब की कसीर को कैसे शुमार करेंगे? रब ने अपने महबूब के बारे में कलील नहीं कौसर फरमाया। और उलमा बैठे हैं कि ये सबसे आला सीगा बयान किया है। कौसर सिर्फ मुशब्बह को बयान किया कि कौसर के इतनी कसरत अदा की, इतनी कसरत अदा की कि इसके बाद कोई कसरत है नहीं। कसरतों की हद कर दिया अपने महबूब की। ये मेरे रब ने अपने महबूब को अता की। और फिर उसके बाद क्या? नमाजें कम हुई, बाकी साहबा वहां पर मौजूद थे। साहबा ने अर्ज की, यार खुश हुए ना साहबे करम ने अर्ज की, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमारे लिए भी कमी आ गई? क्या हम भी दो पढ़ लें? क्या हम भी दो पढ़ लें? लेकिन इख्तियार मेरे रब ने मेरे रसूल को दिया था। इख्तियार मेरे रब ने मेरे रसूल को दिया था। मेरे रसूल ने फरमाया ना मेरे गुलामों ना, तुमने पूरी 5 पढ़नी है, सिर्फ इस उम्मती ने मेरी 2 पढ़नी। तुम 5 पढ़ोगे, इसने कितनी पढ़नी है? 2 पढ़नी है। तो अब ये इख्तियार मेरे रब ने अपने रसूल को अता फरमाया, मेरे रब ने अपने रसूल को अता फरमाया है। और फिर उसके बाद मा आताकुमुर रसूल, इसी के गिर्द हम घूमते हैं। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, ए मेरे नबी के गुलामों मेरा रसूल तुम्हें जो भी अता करे वो तुम खामोशी ले लो। फखुज़ूहु, उसके आगे उसको तुम ले लो, उसके आगे तुम कालो कील न करो, सवाल जवाब न करो। मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम के एक गुलाम अबू बरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हदीस पाक के रावी हैं। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे मामू जान ने बकरा ईद के ऊपर अपनी कुर्बानी ईद से पहले कर दी। क्या कर दिया था? ईद से पहले कुर्बानी कर दी, नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर दी। और उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम ने अहकाम जारी फरमाए कि मैं कोई ईद की नमाज से पहले जो कुर्बानी करे वो कुर्बानी नहीं बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? गोश्त है। क्या है? गोश्त है। हजरत बरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे आका अलैहिस्सलातु सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तो अपनी तरफ से कुर्बानी कर चुका हूँ, जो मेरा कुर्बानी का जानवर था वो मैंने कुर्बान कर चुका हूँ। अब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब मेरे पास कोई और जानवर नहीं है कि मैं रब्बे जुल जलाल की बारगाह में कुर्बान कर सकूं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक मेरे पास बकरी का बच्चा है, देखने में वो साल का लगता है पर उम्र उसकी 6 माह है। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया ए बरदा तू उसी को कुर्बान कर दे, तेरी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी, तेरी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, मेरा रसूल जो तुम्हें अता करे वो तुम ले लो, मेरा रसूल जो तुम्हें अता करे वो तुम ले लो। अल्लाह हज़रत बरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वो 6 माह का बकरा जो था वो कुर्बान किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया क्योंकि वो खुद मालिक व मुख्तार है, मेरे रब ने उनको मालिक व मुख्तार बनाया है। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये सुन लो, ये सिर्फ बरदा के लिए है और सिर्फ इसी
इसी वक्त है कि अगर ये 6 माह की बकरी का बच्चा कुर्बान करे तो कुर्बानी इसकी कबूल की जाएगी, लेकिन इसके बाद इसके लिए भी जायज नहीं होगा और किसी भी उम्मती के लिए ये जायज नहीं है कि वो 1 साल से कम बकरी या बकरे की कुर्बानी करे और उसकी हो जाए नाना, क्योंकि मेरे रसूल को रब्बे जुल जलाल ने इख्तियार अता फरमाया है और गुलामों को हुक्म दिया है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू। और साहबे कराम ये भी जानते हैं ना कि अदब से दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे। मिलकर पढ़िए, अदब से दामन बिछा के मांगो दिलों को कासा बना के मांगो। और फिर खालिक के कायनात ने ये फरमाया इसके अंदर मेरे नबी का इख्तियार वाज़ेह हुआ। इख्तियार फर्ज मेरे रब्बे जुल जलाल ने किया, लेकिन इख्तियार अपने सोने महबूब को अता फरमाया। और फिर आओ ना, जन्नत बनाई मेरे रब ने, जन्नत बनाई मेरे रब ने, इख्तियार दिया अपने सोने महबूब को। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन के ऊपर रहते हुए जन्नत की सैर करके आ जाते हैं। अपने से नहीं कह रहा, उलमा की मौजूदगी में बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है। मेरे कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब्बे जुल जलाल ने इख्तियारात अता फरमाए हैं। मा आताकुमुर रसूल, मा आताकुमुर रसूल, रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को इख्तियारात अता फरमाए। जन्नत बनाई मेरे रब ने, इख्तियार सोने महबूब को अता फरमा दिया है। ए सोने महबूब, जन्नत बनाने वाला तो मैं हूँ, पर इसका मालिक वो मुख्तार मैंने तुम्हें बना दिया है। तू जब जाए, जिस वक्त जाए, जिस तरह जाए, तू जन्नत के अंदर, दुनिया के अंदर रहते हुए भी तू जन्नत की सैर कर सकता है। दुनिया के अंदर रहते हुए भी तू जन्नत के खोशों को हाथ में ले सकता है। ये ताकत दी मेरे रब्बे जुल जलाल ने बुखारी शरीफ के अंदर पहली जिल्द के अंदर हदीस नंबर 700, हदीस नंबर 748 या 46 अभी ज़हन से निकल गई है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप राविया फरमाते हैं, खसफतिश शम्सु अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फसल्ला सुम्मा रअयनाका फतनावलत शैअन अला फी मकामिका औ कमा क़ाल। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हदीस पाक के राविया फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने अक़दस के अंदर सूरज गिरने लग गया। क्या लगा? सूरज गिरने लगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज़े कुसूफ अदा फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज की हालत में खड़े हैं। कौन सी हालत में खड़े? बोलिए तवज्जो मेरी तरफ। नमाज की हालत में खड़े हैं। हमारे लिए हुक्म यह है कि जब क़याम में खड़े हो तो निगाहें कहाँ हो? निगाहें कहाँ होनी चाहिए? बोलिए। जिस वक्त क़याम में हो निगाह कहाँ पर हो? सजदे के अंदर। जिस वक्त और तुम्हारी तवज्जो कहाँ हो? अपने रब्बुल इज्जत की तरफ। लेकिन रसूल नमाज में खड़े हैं और कर क्या रहे हैं, जरा देखते तो जाइए। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज की हालत में मौजूद हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं, जब वो नमाज से फारिग हो चुके साहबे कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने आपको देखा कि आपकी नमाज की हालत में अपना हाथ बुलंद किया, बुलंद करके आपने किसी चीज
चीज को पकड़ने लगे थे, फिर एकदम आप वहां से पीछे हट गए, वहां से पीछे हटे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये नमाज के अंदर क्या मामला था? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे साहबा, मैं पढ़ तो नमाज रहा था, लेकिन खालिक कायनात की जन्नत मेरे सामने थी, और जन्नत के अंदर खोशे, अंगूरों के खोशे मेरे सामने थे, और मैंने हाथ बढ़ाया और मैंने खोशे को वो पकड़ा, इतने में मैं वो खोशा तोड़ने वाला था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वलौ अखज़तुहु वलौ अखज़तुहु, ए मेरे साहबा, अगर मैं वो खोशा तोड़कर दुनिया के अंदर ले आता तो रहती दुनिया तक तुम खाते रहते, वो खोशा खत्म ना होता। जन्नत बनाई मेरे रब ने, जन्नत बनाई मेरे रब ने, माल को मुख्तार बना दिया अपने सोने महबूब को। और फिर खालिक कायनात के प्यारे महबूब ने जिस जिस को जन्नत की बशारत अता फरमाई है, रब्बे जुल जलाल ने ये इरशाद नहीं फरमाया, सोने महबूब अभी तो सिद्दीक का इम्तिहान बाकी है, उमर का इम्तिहान बाकी है, उस्मान और अली और हुसैन करीमैन के इम्तिहान बाकी है, लेकिन तूने इनको जन्नत की बशारत कैसे अता फरमा दी? नाना, क्योंकि जन्नत बनाई मेरे रब ने और मालिक को मुख्तार सोने महबूब को बना दिया। और फिर इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, ए मेरे नबी के गुलामों, मेरा रसूल तुम्हें जो अता करे, जो अता करे वो तुम ले लो, वो तुम क्या करो। अब ये तो वो चीजें थी ना जिसके अंदर हमें डिस्काउंट मिल रहा था, जिसके अंदर डिस्काउंट मिल रहा था। एक साहबी को 2 नमाज में क्या डिस्काउंट है कि नहीं? मेरे सरकार ने डिस्काउंट दिया ना उसको, रब ने इख्तियार दिया था तब। फिर एक साहबी ने 6 माह का बकरी का बच्चा दिया, ये भी डिस्काउंट। आए ना प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक क्या है? जरा उसको भी ऐसा ना हो ना कि मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू थू। प्यारे सरकार ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आई। कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरे गुलामों, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। बोलिए मेरी आंखों की ठंडक। और एक और नारा ना बड़े ज़ौक़ से लगाया जाता है, आप भी ये सारा एतकाद रखते होंगे, गुलामी रसूल में उनसे डर क्यों है? नहीं कबूल है गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, पक्की बात है। अपने दिल से जरा आंखें बंद करके ना अपने दिल से पूछे, क्या हम ये सच कह रहे हैं? सच कह रहे हैं? गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में मौत कबूल है, गर्दन कटाना कबूल है, लेकिन नमाज कबूल नहीं। मैं आपसे हाथ नहीं खड़े करवाता कि आए दिन 5 नमाजें किसने पढ़ी। खुद जरा अपना मुहासबा कीजिए, अपना मुहासबा खुद कर लीजिए कि आया मैंने जो कहा गुलामी रसूल में मौत कबूल है, तो प्यारे सरकार ने इतनी प्यारी अदा हमें दी, कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक क्या है? नमाज है। हमने अपने आंखों की ठंडक आज दिन के अंदर पहुंचाई है या नहीं? 5 नमाजें हमसे, फजर भी होगी, जोर भी होगी, असर भी होगी, मगरिब भी होगी, इशा भी होगी, मसाजिद के अंदर जमात उनकी अदा हो गई। तो 5 वक्त हमें ये आवाज आती रही, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। हर बंदा क्या चाहता है? मैं कामयाब हो जाऊं। इतनी मेहनत, इतनी तरद्दुद, पूरा दिन भर मेहनत किस लिए करते हो? बोलो किस लिए करते हो? नाकामी के लिए करते हो? कि हम दुनिया में नाकाम हो जाएं?
बोलिए किस लिए करते हैं? कामयाबी हासिल करने के लिए। और मेरा रब फरमाता है कि आओ ना कामयाबी की तरफ। उधर हम कहते हैं हम नहीं, हमें एक तरफ हम कामयाबी की तरफ भाग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम कामयाब हो जाएं। दिन रात एक ही मेहनत है, सुबह अंधेरे में निकलते हैं, रात अंधेरे में वापस आते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, हमें कामयाबी मिल जाए। पूरी पूरी रात महफिल की कि हम लोगों में बड़ा नाम हो जाए, हमारी महफिल कामयाब हो जाए। अरे ये तो हम अपनी कामयाबी के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन एक तरफ से हमें सदा आती है तुम्हें कामयाबी चाहिए तो इधर आ जाओ, तुम्हारी कामयाबी उधर नहीं है, तुम्हारी कामयाबी इधर है। उस तरफ हम क्या कहते हैं, खैर बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। जो बाद में छोड़ते हैं ना, फिर जिसके पीछे भाग रहे होते हैं वो भी हाथ ही हाथ। बताएं, नमाज को छोड़कर आज तक कोई बंदा कामयाब हुआ है? बोलिए। नमाज इंसान के ऊपर फर्ज है, फर्ज ऐन है। और एक ना एक बहाना मिलता है हमें, जी हम बीवी बच्चों का पेट पालते हैं, ये भी तो इबादत है। बीवी बच्चों का पेट पालते हैं, ये भी इबादत है। अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, ये भी इबादत है। लिहाजा नमाज को छोड़, ये गलत बात है, ये गलत तरीका है। ऐसा बीवी बच्चों की ऐसे बीवी बच्चों का पेट पालना कोई इबादत नहीं है कि आप फर्ज ऐन को छोड़कर बीवी बच्चों का पेट पालने पे लगे हुए, कोई इबादत नहीं है। वो रिज़्क़ हलाल कोई इबादत नहीं है जिसके अंदर तुम नमाज नहीं पढ़ते। वो रिज़्क़ हलाल कोई इबादत नहीं है जिसके अंदर नमाज का वक्त आए तो मेरे गाह कहीं इधर उधर न चले जाएं, मेरी सवारियां कहीं दूसरी गाड़ी में न बैठ जाएं, मेरी दुकान का ये पैसा 2 रुपए मुझे आने ये न खत्म उधर दूसरी दुकान पे चला जाए। ये रिज़्क़ हलाल इबादत नहीं है जिसके अंदर तुम नमाज नहीं पढ़ते। हर वो रिज़्क़ हलाल इबादत है जिसके अंदर रब की फर्ज करदा नमाज भी वक्त के ऊपर पढ़ी जाए, वो रिज़्क़ हलाल इबादत है। वो वालिदैन की खिदमत इबादत है, जो नमाज पढ़कर अपने वालिदैन की खिदमत की जाए। वो रोजी कमाना इबादत है, जो नमाज पढ़कर अपनी बीवी बच्चों का पेट पाला जाए। वो रोजी कमाना इबादत है। नमाज के वक्त इधर उधर कुसाइयां करते हुए नजर आओ कि बस किसी तरीके से ये नमाज छूट जाए। ये मौलवी हज़रात तो वैसे ही कहते रहते हैं, ये इधर उधर हो जाए, हम नमाज को चले जी कहते रहते हैं ना। ये इस वक्त वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन के मोमिनों को समझाओ कि इन मोमिनों को समझाना फायदा देता है, मोमिनों को समझाना फायदा देता है। तो सामीन ज़ी वकार, ये हर चीज इबादत है, लेकिन कब? जब रब का फर्ज पूरा हो, जब रब का फर्ज पूरा हो। कौन कौन ये नियत करता है कि इंशाअल्लाह आइंदा के बाद हमारी कोई भी नमाज बिला उज़्र शरई कज़ा नहीं होगी, बिला उज़्र कज़ी। अपने दिल से पूछ के हाथ उठाइएगा, ऐसा ना हो कि झूठ बोल दें और मिलाद की महफिल में झूठ बोला जाए, सारी रौनक खत्म हो जाएगी। ये मिलाद की महफिल है, सच्चे नबी की महफिल है, सच्चे आशिकों ने सजाई है, तो इसके अंदर सच बोलने अपना दिल आपकी क्या तस्दीक दे रहा है? क्या ये नियत करते हैं कि आइंदा हम सारी नमाजें वक्त पर अदा करेंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका मिलाद कबूल फरमाए। और सामीन ज़ी वकार, ये याद रखिए, हमने अपने नबी से रिश्ता नाता तोड़ा है जभी तो गैरों को ये रास्ता खुला है, जभी तो गैरों ने प्यारे आका की शान में गुस्ताखियां करने लग गए हैं। अरे कहाँ थे वो सहाबा का दौर, कहाँ गया? मेरे फारूक आजम का दौर कहाँ है? हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर का वो दौर कहाँ है जब एक मुसलमान ने मेरे नबी की नबुव्वत पे वो डाका डाला था? सिद्दीक़ अकबर ने तमाम सहाबा को यह हुक्म दिया था कि जाओ, मेरे रसूल की नामूस का मसला आया है, अब कोई भी सहाबी पीछे ना रहे। तो उस नबुव्वत के ऊपर डाका डालने वाले मुसलमान के बारे में 700 हुफ़ाज़ कराम शहीद हुए, उलमा की मौजूदगी में 700 हाफिज़ कुरान शहीद हुए नामूस रिसालत की खातिर। और ये याद रखिए, ये याद रखिए, इस वक्त जो फ्रांस के अंदर मेरे प्यारे आका इस्लाम की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं, वो सिर्फ हमारी बदअमालियां हैं, हमारी बदअमालियां हैं। हम अपने आप को दुरुस्त कर लें, हर बंदा फर्द वाहिद अपने आप की इस्लाह कर ले। खुदा की कसम किसी गैर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है हमारे नबी की तरफ हाथ उठाए।
और फिर उसका अंजाम तो होगा। ये पेच जो कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते को महफिल हुई थी, उसके अंदर भी इसका इजहार किया था कि उसकी जिंदगी बाकी नहीं है, उसकी जिंदगी उस वक्त तक बाकी है जिस वक्त तक वो किसी गुलाम के हाथ नहीं लगा, मेरे रसूल के गुलाम के हाथ नहीं लगा है। जिस वक्त मेरे रसूल का गुलाम उस तक पहुंच गया ना, खुदा की कसम वो बचकर नहीं जाने वाला है, वो बचकर जाने वाला नहीं। खा वो गुलाम हो, वो झाड़ू देने वाला ही मेरे रसूल का उम्मती क्यों ना हो, खुदा की कसम अगर झाड़ू देने वाले उम्मती की भी रसाई उस तक हो गई ना, तो वो झाड़ुओं से मार मार के उसका सांस ना निकाल देना तो मेरा नाम तब्दील कर देना। मेरे रसूल के उम्मती के अंदर इतनी गैरत बाकी है कि नामूसे रिसालत की खातिर हम कल भी जाने लुटाते थे, आज भी जाने लुटा रहे हैं। तो मेरे प्यारे रसूल के गुलाम, बस मिलाद की महफिल में एक सबक लेकर जाओ कि हमने अपने रसूल की आंखों को ठंडक पहुंचानी, रसूल की आंखों को ठंडक पहुंचानी है। वो कोई नाउज़ुबिल्लाह वहां पर कोई बर्फ या कोई और ठंडी हवा नहीं है। मेरे आका ने बता दिया है कि मेरी आंखों को ठंडक किससे पहुंचती है। आज दुनिया के अंदर कोई बंदा किसी से प्यार करता है ना, तो उसकी हर ख्वाहिश जबान से निकली हुई ना, हर कलमे को पूरा करता है कि मेरे महबूब ने ये कहा है, मेरे प्यारे ने ये कहा है, मेरे चाहने वाले ने ये कहा है। तो सरकार जो हर वक्त हमें याद करते रहे, हर वक्त हमें याद करते रहे। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, प्यारे सरकार हर वक्त हमें याद करते रहे। क्या मेरे आका अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह आपके पांव मुबारक सूज जाते थे, क्या वो खुद बख्शे नहीं थे? वो किसके लिए अपने पांव की ऊपर सूजन आ जाती थी? मेरे सरकार के ऊपर, हम गुनाहगारों के लिए। जिस वक्त दुनिया के ऊपर आए क्या कह रहे थे मेरे सरकार? बच्चे को याद है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। मेरे सरकार दुनिया के अंदर हयात रहे क्या कहते थे गारों में जाकर? रब्बी ग़फ़िरली उम्मती, रब्बी ग़फ़िरली उम्मती, रब्बी ग़फ़िरली उम्मती। और असल मदारिजुन नबुव्वह के अंदर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जिसको मेरे सरकार अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक लहद शरीफ के अंदर रखा गया ना, मेरे सरकार के ये होंठ हिल रहे थे। होंठ क्या हो रहे थे? हिल रहे थे। होंठ क्या हो रहे थे? हिल रहे थे। हजरत सैयदना क़सम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते, मैं सबसे आखिरी वो बंदा हूँ जो सरकार की लहद से बाहर आया। मैंने देखा मेरे सरकार के होंठ मुबारक हिल रहे हैं। मैंने सोचा कि मेरे सरकार इस वक्त कब्र के अंदर क्या कह रहे हैं। फरमाते हैं, मैंने अपने कान अपने सरकार के, मैंने अपने कान सरकार के लबों के करीब किए। क्या किए? अपने कान सरकार के लबों के करीब किए। वहां से यही उम्मती उम्मती की सदाएं आ रही हैं। मेरे सरकार ने वहां पर भी नहीं, मेराज की रात किस जगह पर हमें भूले सरकार, हर जगह हमें याद किया, हमारे लिए रातों को रोते रहे, हमारी बख्शिश के लिए दुआएं करते रहे। वैसे करनी से ये कहा कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करो। हर एक को यही कहते रहे, मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करो। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप भी इस उम्मत के लिए दुआएं करते रहे। लेकिन हम उम्मती क्या करते हैं? कुर्रतु ऐनी फिस सलाह। आज हमारे पास नमाज के लिए टाइम नहीं है, हम अपनी सरकार की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा रहे। वो सरकार जो हर वक्त हमसे मोहब्बत करते रहे, हमारी मोहब्बत का क्या सिर्फ सलातो सलाम तक हमारी मोहब्बत के साथ पढ़े सलातो सलाम अलैका या रसूल, क्या यही हमारी मोहब्बत है? अमल के अंदर आए प्यारे भाइयों, अमल के अंदर आओ, अमल के अंदर। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिनके ऊपर करम किया है वो अमल के अंदर नुमाया नजर आते हैं। लेकिन इस वक्त तमाम रब के औलिया, रब के बरगुज़ीदा बंदे, हर एक की अपनी शान, अपनी वलायत है। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं ना, यक दरगीर महकम की, कि एक ही दर फड़ो, मजबूती से उसको पकड़ लो। तो मैंने दामन पकड़ा है अत्तार का, मैंने दामन पकड़ा है किसका? अत्तार का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अत्तारी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अत्तारी हूँ। और ये घर भी अल्हम्दुलिल्लाह किसका है? अत्तारियों का है। ये घर भी किसका है? यहाँ पर आप सारे इलियास कादरी के मुरीद न सही, लेकिन हर एक के दिल में इलियास कादरी की कदर तो जरूर है। क्या ऐसा है कि इलियास कादरी के मुरीद नहीं, तालिब नहीं, कुछ भी नहीं? क्या इलियास कादरी को जानता कौन नहीं? ये मुझे बताइए। सारे जानते हैं इलियास कादरी कैसी शख्सियत है।
तो सामीन ज़िक्र इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुई नजर आने वाली तहरीक दावत इस्लामी, और दावत इस्लामी हर दिन के अंदर एवरेज अगर निकाली जाए ना, हर दिन के अंदर दावत इस्लामी इस उम्मत मुस्लिमा को 7 आलिम दीन दे रहे हैं। कितने आलिम दीन? 7 आलिम दीन हर दिन के, हर रोज कितने आलिम दीन दे रही है? 7 आलिम दीन दे रही है। और ये किसी भी आलिम दीन जहाँ जो जो अदारे हैं ना बना रहे हैं, जामियातुल मदीना, मदरसतुल मदीना, हाफिज़े कुरान, इनमें से किसी से दावत इस्लामी फीस नहीं लेती है। फीस सबीलिल्लाह इनको इल्म की शम्मा ये फरोज़ा होते जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल 15 नवंबर है। कल कौन सी तारीख है? 15 नवंबर। दावत